हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल द लर्निंग लैम्प पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। कल हमने पढ़ा था संधि परिचय और उसके भेद के बारे में कि कितनी संधि किसे कहते हैं और ये कैसे बनी होती है और इसके कितने भेद होते हैं। कल हमने संधि के बारे में पढ़ा था कि संधि सम प्लस धी से बनी होती है, जिसका सम का मतलब समान, धी का मतलब होता है ग्रहण करना। और इसके हमने 3 भेद पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के हमने पढ़े थे 5 भेद: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इनमें हमने इनकी पहचान पढ़ी थी। आई होप आपने कल इसका रिवीजन किया होगा और आपने कल की क्लास देखी होगी। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो पहले कल की क्लास देखें, उसके बाद ही उनको समझ में आएगा। हालांकि समझ में उनको आ जाएगा, लेकिन कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट क्लास थी। मैंने उसमें बेसिक ट्रिक बता दी थी कि किसी भी संधि को आप कैसे पहचानिए। आप देखते ही पता चल जाएगा कि इस वर्ड में कौन सी संधि है। आज हम उनकी जो पार्ट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्वर संधि के पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आज हम स्वर संधि कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, 3 वर्ड हमको देखने हैं: ए, आ, ई, उ और री। हमको ये 4 तरह के वर्ड देखने हैं। बस ये ही काम में आते हैं दीर्घ स्वर संधि में। ए आ प्लस ए मतलब मिलके आ हो जाता है। ई मिलके बड़ा ई हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके ऊ हो जाता है। री मिलके री हो जाता है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। हम देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हम बात करें, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, विद्या प्लस आल्य। तो इसमें ई आ रहा है आ, ई आ रहा है आ, तो आ प्लस आ होता है, तो हमारा बन जाएगा विद्यालय। विद्यालय आ का लोप हो जाएगा और इसमें मिल जाएगा, हो जाएगा अपना हमारा 2 आ है यहाँ पर, तो 2 आ मिलके एक आ बन जाता है और एक अपन यूज करेंगे बीच वाले वर्ड के लिए, तो विद्यालय अपना ये बन जाएगा। इस तरह संधि होती है। और बात करें गिरी प्लस ईश, तो ये ई प्लस बड़ी ये मिलकर बड़ी ई बन जाएगी, एक ही बन जाएगी। इस वाले वर्ड में अपन लगाते हैं तो गी री श। ठीक है, जो भी मात्रा अपनी बनती है उसको अपन प्लस से जस्ट आगे वाले वर्ड में अपन लगा देते हैं और संधि अपनी होती है कंप्लीट। ये होगी अपनी गिरीश। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर संधि होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये तो आपको करना आता होगा कि अपन गिरी प्लस इस गिरीश होता है, या फिर विद्या प्लस आल्य विद्यालय होता है, शिव प्लस आल्य शिवालय होता है। दिक्कत आती है संधि विच्छेद करने में। बहुत सारे बच्चों को क्या संधि विच्छेद करने में बड़ी दिक्कत आती है, उनको समझ में आता है कि संधि विच्छेद कैसे करें, क्या होगा, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की संधियाँ हैं, तो उसमें कन्फ्यूज जाते हैं बच्चे। तो मैं आपको संधि विच्छेद करने का बहुत शानदार तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे हम बात करते हैं बड़ी ई से, तो ई से अब जब इसका विच्छेद करोगे तो आगे वाले वर्ड में भी ई आएगा और पीछे वाले वर्ड में भी ई आएगा। तो अब देखें हम, ये मैं बड़ा ई का मैं अगर विच्छेद करूँगा तो आगे वाले वर्ड में भी ई आएगा, छोटा या बड़ा आ सकता है, और पीछे वाले वर्ड में भी ई छोटा या बड़ा आ सकता है। ठीक है, तो ये अपना होने वाला है। एक्चुअली 90% केस में क्या होगा, अपने छोटा ई अपन आएगा आगे वाले वर्ड में, है ना। और बड़ा ई आता है अपनी जब वर्ड स्त्रीलिंग होता है, जब शब्द स्त्रीलिंग होगा तो ही अपन बड़े ई का यूज करेंगे, अन्यथा अपन छोटे ई का यूज करने वाले हैं। और अगर उपसर्ग आते हैं तो भी छोटा ई का यूज होता है। कुछ उपसर्ग आपको याद कर लेने, जैसे परी हो गया, अनु, मंजू, मधु, इनमें छोटा ई और छोटा ऊ ही आता है। ठीक है, और स्त्रीलिंग वर्ड है उनमें बड़ा ई आता है। तो मैं आपको बता, और पीछे वाले वर्ड में भी छोटा ई बड़ा ई आएगा। अब इसमें मैक्सिमम कंडीशन में भी इसमें भी छोटा ई आता है। बड़ा ई कब आता है, ये 4 वर्ड, अब जब 3 वर्ड से पहले कोई भी ई आता है तो वो बड़ा ई होता है। जैसे क्षत्रिय से अगर आपको ई आता है तो बड़ा ई आएगा आपके। इसके अलावा शय से कोई आता है तो ये भी बड़ा ही आएगा, और पैसे कोई आता है पहले तो ये भी बड़ा ही आएगा। बस केवल इन 3 वर्डों से पहले जो आएगा वो बड़ा ही आएगा, बाकी सब कंडीशन में छोटा ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ कि कैसे आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं बताऊँ, अतीब। ठीक है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अब इस एग्जांपल को मैं आपको बताता हूँ, हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे, ये मात्रा है ना, हम इसको तोड़ देंगे। इसको यहाँ से खींचा, प्लस बना दिया। ठीक है, तो मात्रा से पहले वाला वर्ड अपन ऐसे लिख देंगे, एज इट इज अत। अत आगे अत लिख दिया, पीछे के बचा वे। अब ध्यान से समझिए इस चीज को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आप संधि विच्छेद करना सीख जाओगे। कोई भी वीडियो आपको ऐसा बताने वाला नहीं यूट्यूब पर, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ईजी ट्रिक है ये संधि विच्छेद करने की। तो अपन इसको तोड़ा तो 2 वर्ड बनेंगे, अत प्लस व। जो मात्रा है उसके मात्रा को छोड़ के बाकी जो वर्ड है उसको आपको एज इट इज लिख देना। जैसे मैंने अति में से बड़ा ई हटा दिया, अब मेरे पास अत वर्ड होता है, मैं यहाँ पे लिख दिया वह बचा वह। और अपने पास कंडीशन क्या हो सकती है, 4 कंडीशन मेरे साथ बन सकती है। तो देखो, या तो मैं इसमें छोटी की, मैंने क्या बोला था, अपन मात्रा को तोड़ेंगे यहाँ पे ई, तो या तो आगे भी वर्ड ई आएगा और पीछे भी ई आएगा। तो आगे एक कंडीशन मेरे पास बन सकती है, या तो छोटी की मात्रा आएगी या फिर बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, पीछे भी ऐसा ही है, छोटी ई आएगी अब बड़ी ई आएगी। ठीक है, अब देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसे आने वाला है कि अतीब है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए अति प्लस ई, ऑप्शन बी अति प्लस ई, ऑप्शन सी अति प्लस ई, ऑप्शन डी अति प्लस ई। ठीक है, तो आपको इसमें चूज करना है। अभी कैसे करना है, तो आपके यहाँ पे 4 कंडीशन बनेगी, आपको सही कैसे देखनी है बताऊँ मैं आपको। तो हमने क्या बोला था कि मैक्सिमम कंडीशन में आएगा छोटा ई। ठीक है, आगे वाले वर्ड में
मैक्सिमम कंडीशन में आएगा छोटा ई आने वाला है। बड़ा ई कब आएगा? जब ये वर्ड स्त्रीलिंग हो। स्त्रीलिंग आपको पता होगा कैसे स्त्रीलिंग हम कैसे पहचानें कि किसी लड़की का नाम होता है या किसी महिला का नाम होता है। तो अति किसी लड़की का नाम होता है, किसी महिला का नाम होता है? नहीं होता है, तो ये बड़ा ई नहीं आएगा। ये हमें पता है कि अति किसी का भी नाम नहीं होता है, तो कोई स्त्रीलिंग वर्ड है नहीं, ठीक है। और इसका कोई अर्थ भी होना चाहिए, कोई अर्थ इसका निकल नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद हम कर देते हैं ईव। अब हमने क्या बोला था कि इसमें मैक्सिमम कंडीशन में छोटा ई आएगा। बड़ा ई कब आएगा? जब तीन वर्ड हमारे सामने होंगे, श, श और पे। अब क्या इन तीन वर्डों में से यहाँ पे कोई आ रहा है? यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे बे आ रहा है, तो यहाँ पे अपना आएगा छोटा ई। तो ये आएगा और ये आएगा, तो अपना आंसर आएगा अति प्लस ईव। ये रहेगा अपना संधि विच्छेद अति प्लस ईव। दैट सिंपल। तो आपको ऐसे संधि विच्छेद करना है। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको? इन वर्ड्स की मैं बात कर रहा था पहले कि इन तीन वर्ड से अगर पहले कोई आता है तो ही हम बड़ा ई यूज़ करेंगे, अन्यथा इसके हम छोटा ई यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और 90% केस में अपन को छोटा ई ही यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं दिखा तो आप देख सकते हो। मैं आपको एक बार फिर वापस बताता हूँ अतीब का मैंने कैसे संधि विच्छेद किया था। अतीब ये मैंने लिख दिया, इस मात्रा को यहाँ से तोड़ देना है, इसको प्लस बनाना है, बाकी आखिर क्या बचता है? अत बचता है, पीछे वे आता है ना, ठीक है। अब इसमें हम मात्रा लगाएंगे, या तो इसमें छोटा ई आएगा या फिर बड़ा ई आएगा, ठीक है। इसमें छोटा ई आएगा या फिर बड़ा ई आएगा, ठीक है। आपको चूज़ करना है इसमें से कौन सा सही है। तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे हमको बड़ी मात्रा हम जब ही लगाएंगे जब वर्ड स्त्रीलिंग होगा। तो क्या अति स्त्रीलिंग होता है? नहीं होता है। किसी लड़की का नाम होता है? नहीं होता। किसी महिला का नाम होता है? नहीं होता है। तो हम लेंगे अति, ठीक है। इधर हम देखते हैं हमारे ये तीन अगर अक्षर आते हैं श और प, तो ही हम बड़ा ई यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई अक्षर आ नहीं रहा, वे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? छोटा यूज़ करेंगे। तो अति प्लस ई हमारे संधि विच्छेद होगा, सही वाला। तो ऐसे हमको आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है, एग्जाम में। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो संधि। तो ये होती है हमारी दीर्घ संधि। आप इसको लिख लें कि आप कुछ नियम मैं आपको बता दूँ कि केवल तीन ही इनमें होती है संधि, ए आ ई उ और री, ये की पहचान है, ठीक है। तो समझे आप लोग? ठीक है। तो इसमें कुछ नियम मैं आपको बताऊँ कि हमको पहचानना है। केवल इसमें आएगा आ ई आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और री। हम देख के पहचानेंगे इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। इसके अलावा इधर 90% केस में इसमें छोटी आएगी, इसमें 90% केस में छोटी आएगी। केवल इन तीन अक्षरों से पहले बड़ी ई आने वाली। तो आप इसको नोट डाउन कर लें कि जब छ से क्षत्रिय होता है, श होता है, पे होता है, तो ही बड़ी आती है, ठीक है। बाकी कंडीशन में छोटी आने वाली है। और उपसर्ग आते हैं जैसे परी प्लस अनु, मंजू, मधु, तो क्या आएगा? छोटा ऊ आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हम बात देखें उसे उल्लू, तो हम बात करते हैं ऊ और ऊ मिलके क्या बनता है? बड़ा ऊ बन जाता है, ठीक है। तो इसमें भी बड़ा ऊ कब आएगा? इसके भी चार ही वर्ड आपको देखने हैं। अगर ऊड़ा आता है, ऊर्जा आता है, ऊर्मी आता है या ऊर्ध्व आता है, तो ही बड़ा ऊ आने वाला है। अदरवाइज छोटा ऊ आपको लगाना है। जैसे हम एक एग्जांपल देखें, चमुत्सा, ठीक है। तो इसमें आएगा चमू प्लस उत्साह। अब चमू आप बोलोगे कि इस लड़की का नाम तो होता ही नहीं है, कोई बात नहीं होता, लेकिन चमू का आपको मतलब पता है? चमू का मतलब होता है सेना, सेना मतलब आर्मी। तो जो सेना की हम बात करें तो सेना क्या होती है? आप बताओ कि अब कोई आपको बोलो कि सेना युद्ध लड़ने आ गया है, तो क्या कोई मीनिंग बन रहा है इसका? हम बोलते हैं सेना युद्ध लड़ने आ गई है, तो स्त्रीलिंग, तो सेना होती है स्त्रीलिंग, इसलिए हम इसमें बड़ा ऊ यूज करते हैं। और पीछे उत्साह, अब उत्साह हम बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हम देखेंगे कि इनमें से कोई वर्ड आ रहा है पीछे, ऊड़ा, ऊर्जा, ऊर्मी, ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है, तो इसमें छोटा सा उत्साह, ठीक है। समझे आप? आई होप आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल देखिए, हम कटुक्ति, यहाँ पे को लिखा हुआ है एग्जाम्पल, कटु प्लस उक्ति, छोटा हुआ आएगा यहाँ पे, क्योंकि कटु कोई स्त्रीलिंग होती नहीं है, और उक्ति तो छोटा हुआ आएगा। बड़ा ऊ जब आता है जब कुछ ऐसा कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं फिर री वाले। तो री में आपको दो ही वर्ड यूज करने हैं, मातृ प्लस ऋण, मातृण, और पिता प्लस ऋण, पितृण, दो ही वर्ड यही अब अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखो, अगर सब कुछ होता है तो अपवाद भी होते हैं किस चीज़ के, ना सब कुछ अच्छा चलता है तो कुछ कुछ थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है। तो वही दीर्घ स्वर संधि के भी यहाँ पे अपवाद आएंगे। सबसे ज़्यादा अपवाद हमें पता है केमिस्ट्री में आते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर भी अपवाद आते हैं। तो हम अपवाद पढ़ने वाले हैं। जैसे अप प्लस अंग होता है, अपंग होता है। अब अपंग अपवाद कैसे? अप प्लस अंग क्या होना चाहिए था दीर्घ स्वर संधि अनुसार? ए और आ मिल के क्या होना? आ होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? आ नहीं हो रहा है, केवल अपंग आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपंग। यदि एक अपवाद है। सार प्लस अंग सारंग, सारंग होना चाहिए लेकिन सारंग ही बन रहा है। कुल प्लस अटा कुलटा ना, अब कुलाटा होना चाहिए लेकिन कुलटा बन रहा है, क्योंकि कुलटा का अर्थ, कुलटा का अर्थ क्या होता है? कुलटा का अर्थ होता है अपने कुल का नाश करने वाली जो औरत होती है, उसको बोलते हैं कुलटा। कुलटा का विलोम एक बार पूछा गया था एग्जाम में, उसका विलोम होता है पतिव्रता। आपको ये याद रखना है। आपको जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा आप वो भी नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये चीज़ अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको ये ठीक से विजुअल है तो। आई होप आपको ये ठीक से विजुअल होगा, आप इसको नोट डाउन कर लें, ये आपके नोट्स होने वाले हैं।
और सीम प्लस सीमंत, सीमंत का अर्थ होता है सिर की मांग, ठीक है। मार प्लस मारी, मारा मारी, और ये सब एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा। तो आपको इसमें देखो याद करने वाला कुछ होता नहीं है संधि या कुछ भी हम चीज़ों में, क्योंकि अभी हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, हमको स्कूल के एग्जाम के लिए हम पढ़ नहीं रहे। तो हमको इसको समझने के लिए क्या करना है, इसको समझने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। आपको एग्जाम्पल्स बनाने हैं, आपको क्वेश्चन बनाने हैं। यही सबसे अच्छी पढ़ाई होती है इस चीज़ को समझने के लिए। आपको कहीं से भी कोई, अगर आप यहाँ से डेफिनेशन पढ़ ली, फिर आपने किसी और वीडियो में देख लिया, फिर आपने किसी और वीडियो को देख लिया, तो वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप एक वीडियो देखो, उसके बाद आप केवल 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 और क्वेश्चन पर ही फोकस करो, उनकी प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको बना पाओगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं गुड्स और संधि, ठीक है। गुड्स और संधि की बात करें तो इसमें क्या आता है, इसमें आपको पहचान बताऊँ मैं आपको, ये आपकी पहचान होगी। ये आएगा, ये वाली मात्रा अगर आपको दिखती है, आपको ये वाली मात्रा दिख जाती है, ये आपको अर दिख जाता है, मतलब ये वाली मात्रा दिख जाती है, तो आपको गुड़ संधि वहाँ पर लिख देनी है। लेकिन वो भी कैसे लिख, उसके लिए आप थोड़ा सा आपको इसमें जान लेते हैं। एक्चुअली ये पहचान होती है और 90% केस में गुड़ संधि होती है वहाँ पर। तो हम एग्जाम्पल देखें, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, ठीक है, ये होता है नरेंद्र। अब वही वाली कंडीशन, अगर ये छः और पे आता है तो ही बड़ी ई आएगी, या फिर बड़ी ई आएगी। इसके अतिरिक्त छोटी ई हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो नरेंद्र क्या हो जाएगा, नर प्लस इंद्र। इसको तोड़ते कैसे, मैंने आपको एक पहले भी बता दिया है, फिर मैं आपको वापस बता रहा हूँ। नरेंद्र हम उसको तोड़ेंगे तो इस मात्रा को तोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस बनाया तो यहाँ पे इस मात्रा को हटाएंगे तो हमारे नर, ठीक है, प्लस बचेगा यहाँ पे नद्र, ठीक है। हमको लगाना है यहाँ पे। तो अपना ए कैसे बनता है, जब आ प्लस ई को हम मिलाते हैं तो ए बनता है, आ प्लस ऊ को मिलाते हैं तो ओ बनता है, आ प्लस ओ को मिलाते हैं तो अर बनता है, ठीक है। समझ रहे हो, ई या ई होगा तो भी ए बनेगा, ऊ या बड़ा ऊ हो तो भी ए ओ बनेगा, ओ और औ होगा तो भी अर बनेगा, ठीक है। तो इधर तो अपने क्या आएगा, ए या फिर आ आएगा। अब नर या नरा, दो कंडीशन अपने पास है। इधर अपने पास इंद्र या इंद्र, दो कंडीशन है, ठीक है। तो हम देखते हैं, नर आएगा नरा। अब नरा कोई लड़की का नाम होता है, नहीं होता, इसलिए होता है, वर्ड है कोई नहीं है, तो हमारा आएगा नर, ठीक है। इंद्र या इंद्र क्या आएगा, अब ई बड़ा कब आता है, जब ये तीन वर्ड होते हैं, तो इनमें तीनों में से कुछ है नहीं है, तो हमारा आएगा छोटा ई, तो अपना होगा नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। इसके बाद हम बात करें रमा प्लस इस रमेश, ठीक है। इतरेतर, इतर प्लस इतर, इतरेतर। तो आपको एग्जांपल राकेश में आएगा राक का प्लस इस। अब राकेश में की हम बात करते हैं, राकेश होता है जो, इसमें राक का प्लस ईस आता है। अब बोलोगे आप सर राका क्या होता है, राका का मतलब होता है रात बेटा। रात क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। स्त्रीलिंग होती है तो इसके हम लिखेंगे राक नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे राका प्लस ईस, ठीक है। राका मतलब रात, ईश मतलब होता है देवता, रात के देवता। रात के देवता कौन होते हैं, रात के तो होते हैं चंद्रमा। तो ये चंद्रमा का भी क्या होता है, पर्यायवाची होता है राकेश, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी आपको सीखनी है यहाँ पर, पर्यायवाची विलोम शब्द में आपको बताऊँ, आपको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सब कुछ आता है और हमको भी सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छी रैंक हासिल पाने के लिए हमको भी सब कुछ आना चाहिए। प्रेषिति, प्रे प्लस इशिति, प्रेषिति होता है, ठीक है। प्रेषिति का मतलब होता है संदेश प्राप्त करने वाली। आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, मे भी आपको राइटिंग थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं ऐसे ही लिखता हूँ। देखो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए केवल आपको समझाने के लिए कि आप इनको अच्छे से समझो और आप अपने एग्जाम में अच्छा करो, इसलिए मैंने नोट्स बनाए। आप राइटिंग पे ना जाएं, आप भावनाओं को समझें, ठीक है। हम ओ की बात करें तो ए आ प्लस ऊ होता है तो ओ बन जाता है, जिससे नबा नवोड़ा, न प्लस ऊड़ा, नवोड़ा हो गया। तो इसका अपन इसको तोड़ते हैं तो आगे आएगा नव प्लस आएगा ढा, ठीक है। अब दो कंडीशन होंगे तो नव कर दो या नवा कर दो, ठीक है। उड़ा कर दो या चाहे ऊड़ा कर दो, ठीक है। अब नवा कोई स्त्रीलिंग लड़की का नाम होता है, नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, नव लिखेंगे, ठीक है। उड़ा या ऊड़ा। अब मैंने आपको बताया था कि ऊड़ा, ऊड़ा आ जाए, ऊर्जा, ऊर्मी और उड़ में आएगा बड़ा हुआ आएगा, तो अपन बड़ा ऊ लिखेंगे ये, तो अपना हो जाएगा नव प्लस ऊड़ा, नव प्लस ऊड़ा, नवोड़ा। और ये क्या अपनी गुण संधि है, क्योंकि इसमें आ रहा है ओ की मात्रा, ये अपनी पहचान मैंने आपको बताई थी। ये पहचान आप याद कर लोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन पहचान केवल देख कर ही आप कर दोगे कि इसमें कौन सी संधि होने वाली है, ठीक है। तो आप ये पहचान याद कर लें, इस तरह की आपको मात्रा दिख जाती है तो वहाँ पर गुण संधि होती है। यथेच्छा, यथा प्लस इच्छा, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल्स करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बस उसी से आप अपना पेपर निकाल पाओगे। उसके अलावा इसके बाद हम आते हैं अर वाले एग्जाम्पल पर। तो ए आ प्लस री का मिलके अर बन जाता है, ठीक है। तो शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु, शीतर्तु बन जाएगा। शीत प्लस ऋतु, तो उसमें ए इसका री मिलके अर बन जाएगा, तो शीत अर ऋतु, ठीक है। तो अर को हम लेकिन रे आ जाए तो ऊपर चल जाएगा और ये ए तय को पूरा करेगा तो शीतर्तु हो जाएगा, ठीक है।
महा प्लस ऋतु महर्तु हो जाएगा, वर्षा प्लस ऋतु वर्षितु हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक से। तो इस तरह ये होने वाला है। कुछ अपवाद भी है, एक स्व प्लस ईर स्वर होता है, इसमें आई आता है, ये वाली मात्रा आती है, तो एक अपवाद है। ठीक है, एक अपवाद और है स्व प्लस इरिडी स्वरिणी। ठीक है, स्वयं की इच्छा, इसका मतलब होता है स्वयं की इच्छा रखने वाला। एक अपवाद और होता है ये अक्ष प्लस अहिणी अक्षोहिणी। ठीक है, अक्षोहिणी, इसमें ओ आना चाहिए था वैसे गुण संधि के अकॉर्डिंग, बट इसमें औ आ रहा है, तो अपवाद ये भी है। तो आपको अपवाद भी याद रखनी है, क्योंकि अक्षोहिणी बड़ी की मात्रा, आपको बड़ा उगा मात्रा आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये तो वृद्धि संधि है, बट ठीक है गुण संधि है, एक अपवाद है गुण संधि का, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अक्षोणी बोलते हैं, महाभारत युद्ध में एक सेना का नाम था जिसमें लगभग कितने 2,00,000 और 18,600 सैनिक होते थे। एक सेना का नाम था अक्षोहिणी, आपने पढ़ा होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, प्रे प्लस ऊढ़ प्रोढ़ होता है, प्रे प्लस ऊढ़ा प्रोढ़ा होता है, प्रे प्लस ऊ प्रो होता है। ये बात है सब, इसमें देखो बड़ा हुआ आ रहा है सब में, बट ये है क्या, गुण संधि के एग्जाम्पल है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ओके बच्चों, देखो संधि का आप सही जब भी कर पाओगे जब आपको संधि आती है, उसका विच्छेद भी आता है, क्योंकि बहुत सारी संधि होती है, वर्ड होते हैं, जब तक आप उसका संधि विच्छेद नहीं करते हो तब तक आप नहीं बता सकते कि इसमें कौन सी संधि है, क्योंकि आपको प्लस के आगे और प्लस के पीछे वाले वर्ड का पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड मिलके क्या बनाए, कि इसमें ए प्लस ई मिलके कुछ बनाए या फिर ई प्लस ई मिलके कुछ बनाए। तो आप जब तक संधि विच्छेद नहीं कर पाओगे, जब तक आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको संधि के साथ संधि विच्छेद भी सीखना होगा। मैं आपको बहुत ईजी तरीके से संधि विच्छेद करना सिखा रहा हूँ, आपको केवल मात्राओं को तोड़ना है और बाकी वर्ड्स में इस तरह आपको मात्रा लगा देनी है। आप इन वर्डों को लिख लें, जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये 4 वर्ड। ठीक है, ये पहचान, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको आप लिख लें, नोट डाउन कर लें। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आपको दीर्घ संधि और गुण संधि समझ में आई होगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में, यण और अयाधि, हम तीनों को कंप्लीट कर लेंगे और 3-4 क्लास में आपकी संधि कंप्लीट करवा देंगे और फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और साथ में मेरी इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और कुछ पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही पढ़ते रहें आप सब लोग। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।